श्रीमद् भागवत महापुराण की अब कथा आरंभ हो रही है। अभी तक हमने 2 दिन में जो पाया है वो ये बात थी कि श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है, इसका क्या महत्व है, ठीक है, और किसका इससे उद्धार हुआ है। अब भागवत महापुराण में हमारा प्रवेश है। शुरुआत मंगलाचरण में ही पूरी भागवत महापुराण फिर से कही गई। काय में कौन मंगलाचरण कर रहा है? सूत जी कर रहे हैं। मंगलाचरण क्या है? मंगलाचरण का मतलब है पहले भगवान की प्रार्थना। किसी भी कार्य से पहले हम भगवान की प्रार्थना करते हैं। उसी प्रार्थना में पूरी भागवत का सार दे दिया। वो नारद जी कर रहे थे कथा, वो तो होगा ही कथा, अभी वो चलती रहेगी बीच बीच में। तो नारद जी महत्व बताने के लिए नारद जी कहेंगे भक्ति माता से, सुखदेव जी कहेंगे परीक्षित जी से, सूत जी कहेंगे 88,000 ऋषियों से, शिव जी कहेंगे माता पार्वती से, मैत्रेय जी कहेंगे विदुर जी से, याज्ञवल्क्य जी कहेंगे भरद्वाज जी से, कृष्ण जी कहेंगे उद्धव जी से, बीच में नारद जी कहेंगे वसुदेव जी से। कृष्ण जी भागवत सुना है कथा कौन सा? ठीक है। कहीं कहीं निमि से 9 योगीश्वर बात करेंगे, दत्तात्रेय जी भी कहेंगे। तो सबके कथन है। कथन इसलिए है कि उन्होंने अपने अनुभव को बताया। किसको बताया? तो सूत जी शौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। किसको? हमने बताया भी था कि सूत जी जो हैं, सूत का मतलब है ब्राह्मण नहीं है, जाति से निम्न जाति के। की लौकिक व्यवस्था में बात करें तो क्या है? निम्न जाति के, पर परम विद्वान, बुद्धि में तेज। वेद व्यास जी के पास पहुंचे। उस समय जाति बहुत विशिष्ट मानी जाती थी, ब्राह्मण को ही शिक्षा दी जाती थी। वेद व्यास जी ने ही लिखा था। पर जब वेद व्यास जी ने सूत जी की बुद्धिमत्ता को देखा तो उन्होंने उन्हें अपना शिष्य वर्ण कर लिया। सब ब्राह्मण आ गए कि आप शिष्य वर्ण कैसे कर सकते हैं, आप शिष्य वर्ण कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा देखो भैया, जाति कोई शिष्य वर्ण करने का साधन, वर्ण आचरण और बुद्धि से ही व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। इसलिए सूत ब्राह्मणों से भी अधिक बुद्धि रखता है। इसलिए हम इसको शिष्य बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हाँ, वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी के ही शिष्य हैं शौनक जी, ब्राह्मण है। पर सूत जी और शौनक जी दोनों को वेद व्यास जी ने शिक्षा दी, पर सूत जी जल्दी सीख गए और सब सीख गए। तो एक बार 88,000 ऋषियों के मुखिया वेद व्यास जी के पास पहुंचे कि आप हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए। और कहाँ सुनाइए? नैमिषारण तीर्थ में, जहाँ नारद जी भक्ति माता को सुनाए। उधर चलो। तो वेद व्यास जी ने कहा कि भैया हमें कायलवाज आ रहे हैं, हमारा शिष्य भ्रमण करने निकला है और अभी नैमिषारण के पास है। बोले कौन? बोले सूत। बोले सूत से हम ब्राह्मण सुनेंगे। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? ऋषि 88,000 ऋषि कह रहे हैं हम सूत से कथा सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे। सूत जी कौन? सूत जी शूद्र हैं, माने माता पिता शूद्र हैं, परंतु हैं तो महाज्ञानी। तो अब अगर किसी में महाज्ञान आ जाए, बुद्धि हो जाए और शास्त्र का ज्ञान हो जाए, ठीक है, तो वे बिल्कुल कथा सुनाने लायक है। पर उसमें गुण आचरण आ जाना चाहिए। अब दिक्कत कहाँ होती है कि कोई सोचता है कि हम नहीं, हम तो निम्न जाति के हैं, अब हम तो श्रेष्ठ हैं। अब एक श्लोक आता नहीं तो कहने लगे हम तो आचरण शुद्ध नहीं। पूरी बात आ गई हो तो बात अलग। और अगर ब्राह्मण में नहीं है तो वो ब्राह्मण भी कोई काम करे।
बात सबके लिए लागू है एक सी। आचरण ब्राह्मण के भी शुद्ध होना चाहिए, ठीक है, क्षत्रिय के भी, वैश्य के भी, शूद्र के भी, सबके होना चाहिए आचरण शुद्ध। और श्लोक आना चाहिए, कथा होना चाहिए, विशुद्ध कथा आती हो तो काम का है, नहीं तो का काम का, कोई काम का नहीं। ठीक है। तो सूत जी भ्रमण कर रहे थे, वेद व्यास जी से उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा, कहने लगे हम कथा नहीं सुनेंगे। वेद व्यास जी ने कहा हम कह रहे, हम ही तो सब लिखो है, हम ही ने लिखा है कि ब्राह्मण वेद व्यास बन की गद्दी पे बैठेगा, हम ही कह रहे हैं कि आप उनसे कथा सुनो। हाँ, व्यास गद्दी पे मत बिठाओ, पर कथा तो उन्हीं से ऊंचे आसन पर बिठा दो। कहा आप कह रहे हो ठीक है, सब मानते हैं। 88,000 ऋषि सौनक जी के पास पहुंचे, सौनक जी से निवेदन किया। सौनक जी ने कहा कि गुरुदेव ने सत्य कहा है, आप सब सूत जी से कथा सुनिए। सूत जी को उच्चासन पर बिठा करके और उसे कथा श्रवण कर रहे। सौनक जी सामने बैठे और सबसे मुख्य प्रश्नकर्ता सौनक जी। कौन है? सबसे मुख्य प्रश्नकर्ता कौन है? सौनक जी। सौनक जी ही प्रश्न करते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर सूत जी देते हैं। देखो, श्रीमद् भागवत पूरी प्रश्न का उत्तर परीक्षित जी सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। कौन कर रहे हैं? परीक्षित जी सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं। और परीक्षित जी ने जो सुखदेव जी से प्रश्न किए हैं, सुखदेव जी ने उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दिया। उन्हीं प्रश्नों का आगे आपको सुनने मिलेगा। अभी हम मंगलाचरण करके कथा को आगे बढ़ाते हैं। सूत जी मंगलाचरण कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? इसलिए तो भागवत में किसी वर्ण विशेष की बात नहीं। जिसने भागवत धर्म को अपना लिया है वो किसी जाति पाति, किसी श्रेष्ठता, किसी उच्चता को नहीं मानता। और जो मान रहा है अभी उसने भागवत धर्म को माना। सब समझ तुम्हारा तो हमको की नहीं कह रहा है, हम क्या कह रहे हैं भागवत धर्म के, हमसे जाने का समझ मान। हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई मान रहा है तो अभी वो भागवत को नहीं जानता है, ना मानता है। वो इसमें लिखा है, वही लिखा है इसमें। लिखा ही और जो सुनाने वाले तक। अगर किसी ने कंठी पहनी है, तिलक लगाया है, वैष्णव धर्म को अपनाया है, आचरण को शुद्ध किया है, ठीक है, और मन से विश्वास से कथा श्रवण करने के लिए तैयार है, तो वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ब्राह्मणों का सम्मान, क्योंकि वैष्णव जो है वो सबका सम्मान करता है। नहीं तो यहाँ गलती क्या हो जाती है कि कहा ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, तो ब्राह्मण को लात लगत गई, अपन चले गए। हमें हमारी लात तो कुत्ता को लग जाए तो हम प्रणाम करें, क्योंकि उसमें भगवान। तो ब्राह्मण तो तब बना, वो कुल में, अच्छे कुल में तब आया जब उसके पुण्य कर्म थे। अब वो उन पुण्य कर्मों को नहीं मानना, ये गलती उसकी। माने किसी के पास हीरा है और वो हीरा का उपयोग नहीं कर रहा, और किसी के पास नहीं है फिर भी वो वैष्णव बन के अपने जीवन को सुलभ कर रहा है, तो वो तो प्रशंसनीय है, ठीक है। जन्माधस्य यतोऽन्वयादिरत रतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। एक श्लोक, जिसे इस जगत की सृष्टि, ये पूरा इसलिए हम एक एक शब्द से सुना रहे हैं कि आपको समझ में आए मंगलाचरण में क्या कहा। जिसे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते, जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय, ये तीन अलग अलग बात है। सृष्टि माने रचना, स्थिति माने रुकना, और प्रलय माने मरना। प्रलय माने मरना। ब्रह्मा रचते हैं, विष्णु पालन करते हैं, और शिव संहार
करता है। सुना है? जी। तो सृष्टि की रचना होती है, वह कुछ समय के लिए रुकता है और मर जाता है। ये तीनों चीजें जिससे होती हैं उसको प्रणाम कर रहा है। जिससे होती हैं उसको प्रणाम। क्या? क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत हैं और असत पदार्थों से पृथक हैं। सृष्टि की रचना, स्थिति और प्रलय, ये सब के सब क्या है? असत है। क्या है? असत्य। असत्य है, सत्य नहीं। तनक देर में यहाँ है समझ में बात। अब नहीं बोली तो पहले पता फिर ही से ये तीनों सृष्टि की रचना, स्थिति और प्रलय, ये सब असत है। जी। ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु महेश कर रहे हैं। करता है। कोई बना है, कोई है और कोई मरा है। हाँ। ये तीनों बातें असत है। अच्छा। ना कोई बना है, ना कोई है, ना कोई मरा है, क्योंकि कोई मर सकता नहीं। ठीक है? किसी का जन्म इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो अमर है, भगवान का अंश है। आत्मा इस शरीर से पृथक है। आत्मा इस शरीर से पृथक है, इसलिए आत्मा सत है और ये शरीर असत है। शरीर ना तो जन्मा था, आत्मा ना तो जन्मी थी, ना स्थित हुई थी और ना मरेगी। इतनी बात समझ में आ रही? मतलब आत्मा पर न ब्रह्मा का, न विष्णु का और न शिव का संचालन है। बस उस आत्मा को इसी शरीर में स्थित किया है ब्रह्मा ने, पालन किया है देह का विष्णु ने, और संहार किया है देह का शिव ने। नहीं आई समझ में? पूरी समझ में नहीं आई। आत्मा को ब्रह्मा ने किसी देह में स्थित किया। काय में? जी। अपने में देख। चींटी में, कुत्ता में, सुंगरा में, हाथी में, मनुष्य में, काय में? देह में आत्मा को डाल दिया। ठीक है? समझ गए? निर्माण किसका हुआ? देह का। देह का। माने असत्य का। सत्य का निर्माण तो नहीं हुआ, आत्मा तो थी, उसको डाल दिया। जैसे हम समझाते, करंट तो था, हमने करंट ट्यूबलाइट में लगा दिया, कूलर में लगा दिया, मशीन में लगा दिया, मिक्सी में लगा दिया, इंडक्शन में लगा दिया। सब ने अपना अपना यंत्र ने काम किया। करंट एक ही, एक ठंडी दे रहा है, एक गर्म कर रहा है, एक कछु और कर रहा है कि नहीं? तो वह आत्मा तो पहले से थी, उसको ब्रह्मा ने किसी देह में डाल दिया। विष्णु ने उस देह का पालन किया और शिव ने उसी देह का संहार कर दिया। शिव ने उसी देह का क्या किया? मतलब आत्मा का संचालन नहीं हुआ। आत्मा तो उस असत से अलग थी, शुरू से अलग थी और आज भी अलग है। इस स्वरूप को जानना ही काम का है। सत्य है। तो जान जा गुरु, ये मन मान जाए तो काम हो गया। हाँ, तो ये मानना पड़ेगा इस कथा में। अब मनवादार क्योंकि हम उसको बार बार पिंच करेंगे। आप सुनो नहीं सुनो फिर वही स्थिति में सही बात है। ठीक है? एक बात में आना नहीं। तो जड़ नहीं, चेतन है, परतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाश है, जो ब्रह्म अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही उसने उस वेद ज्ञान का दान किया है। हम ऐसे भगवान को प्रणाम कर रहे हैं जो जड़ नहीं है, असत नहीं है, चेतन है, जिससे सारा संसार चलता है। ये शरीर कैसे चलता है? आत्मा। आत्मा निकल गई, ये शरीर कोई काम का है? नहीं। तो चेतन से चल रहा है, माने भगवान आत्मा का तत्व है, मतलब आत्मा भगवान का तत्व है। ठीक है?
स्वतंत्र हैं, किसी के परतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाश हैं, किसी के प्रकाश से प्रकाशित नहीं। नवग्रह तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते, पृथ्वी कहाँ से होती? सूर्य के प्रकाश से। चंद्रमा, पूरा सौरमंडल किसके प्रकाश से है? सूर्य के। और सूर्य किससे प्रकाश लेता है? यदादित्यगतम तेजो जगत भासते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमाम का। जो सूर्य में, अग्नि में और चंद्रमा में वो प्रकाश है, ये अर्जुन वो मेरा है। किसका है? भगवान का। सूर्य न समझे कि हमारा प्रकाश है, ठीक है। जो स्वयं प्रकाश है, किसी के परतंत्र नहीं है, जड़ नहीं है, चेतन है। जड़ नहीं है, ऐसे भगवान को नमस्कार है जिन्होंने अपने संकल्प से ब्रह्म को ज्ञान दान दिया। माने ब्रह्मा को वेद का ज्ञान दिया है कि तुम सृष्टि कैसे बने। अपने संकल्प। हाँ, इच्छा से। संकल्प माने अच्छा। इच्छा। इच्छा हुई कि ब्रह्मा बना दें, उसको ज्ञान दे दें कि तूने सृष्टि बना। समझ गए? विष्णु को ज्ञान दे दें कि चलो पालन करो, और शिव को ज्ञान दे दें कि आप संहार करो। किससे? अपनी इच्छा से। अपनी इच्छा से, मतलब श्री कृष्ण। हाँ, राम श्री कृष्ण परम वैष्णव विष्णु या सदा शिव एक ही स्वरूप, चार एक ठीक है। चार ही एक, पर सदा शिव। सदा से। हाँ, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते, सबकी समझ में नहीं आती। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल का जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम होता है। मतलब सूर्य की किरणें जब कहाँ डली? जल में, तो परावर्तित हुई। क्या हूँ? परावर्तित मतलब अपनी आंखों पर पड़ी, तो हमें लगा कि जल नहीं है, थल है। क्या है? और हम गाड़ी चला रहे थे तो रोड पे जब सूर्य की किरणें आई तो हमें लगा तो पानी। उसको मृग मारीची कहते हैं। क्या कहते हैं? मृग जो होती है, अगर रेगिस्तान में चली जाए तो उसको लगा तो प्यासी होती है, तो थोड़ी दूर सूर्य की किरणों के कारण वहाँ पानी है, भागती है, वहाँ नहीं होता। फिर आगे भागती है तो पानी नहीं होता। उसी प्रकार से ये पूरी सृष्टि संसार हमको लगता है कि ये है, और हम वहाँ पहुँचते हैं तो जब उसमें घुसते हैं तो पता चलता है नहीं। हमने सोचा कि हम आए आए, और जौन दना तनक सो कछु भाव जी कहने नहीं, हम तुम आए नहीं। उनने ये सिद्ध भी कर दिया, पर फिर भी लगे हैं तनक सी बात भाई, कल ही बारी बात वही हमने बंगाली। कुत्ता दो मिला के फिर पहुंच गए कि नहीं जी हम आए। मार के पूरी बता गुरु जी, पूरी। वो ये सुनेंगे हम ठीक है। बाद में आना। वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत, स्वप्न और सुषुप्त तीन है। क्या क्या? जागृत, स्वप्न और सुषुप्त। ये अपन तीनों, अपन इस असत माया में भी ये तीनों चीजों में लिप्त हैं। एक हम जागते हुए देखते हैं, जो हमें लगता है कि जागते हुए हम सुन रहे हैं। एक है स्वप्न, हम स्वप्न में देखते हैं हमने कुछ देखा। और एक है जागते और सोते। जागते और सोते। हम कभी कहते अरे यार अब ये पता चली कि ऐसो है। ये हमारी क्या, जानते हुए भी हम सुसुप्त थे। क्या थे? सो रहे थे। अनजान थे। ठीक है। तो जागृत, स्वप्न और सुसुप्त, इन तीनों अवस्थाओं में ये सारा संसार चल रहा है। जो जाग गया है वो भगवतमय हो गया, जो स्वप्न में है वो माया में भटका, और जो सुसुप्त है वो लटका है। लटका हवा में, वो क्या है? हवा में लटका, जानता है पर मानता नहीं, जानता है पर। मानता नहीं। और एक स्वप्न में यही सोच रहा है कि किसी ने उसकी गर्दन काट दी, सो रोन लगू। क्या होगा? रोन लगू कि उन्होंने तो चक्कू मार दे, गर्दन काट ले। स्वप्न में रोते हुए उठा, आंखों से अश्रु है, जब देखो रही हम तो बच गए, गर्दन है। होता
लूट लिया किसी ने, परेशान कर दिया, किसमें? स्वप्न में। और जब उठे तो पाया ठीक। उसी प्रकार से ना हमको कोई मार पा रहा है, न किसी की क्षमता है कि हमको मार सके, क्योंकि हम आत्मतत्व हैं। हम क्या हैं? नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ता पूना शोषयति मारता। आत्मा को ना शस्त्र काट सकता, ना आग जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है, लेकिन हम मानेंगे नहीं। हम तो कहेंगे कि हम श्याम हैं। क्या है? अरे श्याम की जगह तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारा नाम राम रख दो तो तुम राम होते। क्या होते? राम। अस्पताल में अगर बदल गए होते, बामन की मोड़ा बन जाती तो बामन होते। और ठाकुर के पहुंच गए होते तो लंबरदार का होते। और कौन बेकारी के तो बदल गए होते, मान लो गलती कर तो बेकारी का होते। ने कहा शरीर वही है, वही हाड़ मांस पीप रक्त सब तुम में है, वही हम में। और इसी को हम शुद्ध करके चिकना करते हुए रोज कर रहे हैं। इसको कष्ट ना हो, इसके लिए सारे प्रयास हैं। कष्ट से नहीं तो कष्ट होगा ही, कष्ट होगा ही, कोई रोक सकता है। अभी सुना धुंधकारी ने प्रयास करके कि पुत्र मिल जाए, संत ने कृपा करके दे दिया, और सुख तो नहीं हुआ। क्या सुख? वरन उसका महान दुख ही हुआ। हम अगर किसी को चाहें कि इस काम को सुख मिल जाए और नैया, तो किसी की क्षमता नहीं है कि वो सुख आपको प्रदान कर सके। इसलिए भोग लेने में ही फायदा है। ठीक है? और भक्त तो भोगता भी नहीं, क्योंकि वो जानता है कि भोगता केवल भगवान है। भोगता केवल भगवान, चाहे सुख भोगें, चाहे दुख भोगें, चाहे अच्छा भोगें, चाहे बुरा भोगें, वे भोग रहे हैं, वे हमें भोगवा रहे हैं, वे हमें प्रसाद दे रहे हैं, तो हम उस प्रसाद को पा रहे हैं, अच्छा या बुरा। इसलिए भक्त को कोई कष्ट नहीं है। तो सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है। पूरी सृष्टि मिथ्या है, झूठी है, परंतु हमें प्रतीत हो रही है कि ये सत्य है। ये क्या है? सत्य है। उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और मायाकार से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। जिनकी अधीन माया है, जिनने अपने संकल्प से ये सारा संसार रचा है, पर भी उस माया में लिप्त नहीं। ऐसे परमात्मा को, अभी कोई नाम नहीं लिया, ऐसे परमात्मा को हम क्या कर रहे हैं? महामुनि व्यासदेव के द्वारा, सुनो इतने में सब काम, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ। एक लाइन में बात, मोक्ष भी नहीं चाहने वाली परम धर्म, जो लोग मोक्ष की भी कामना नहीं करते, अर्थ धर्म की तो छोड़ो, धन तो बहुत ही तुच्छ है, ये संसार की वस्तुएं तो बहुत ही निम्न स्थिति में, माने मोक्ष की भी कामना न करने वाले लोग इस भागवत धर्म को पा पाएंगे। और जिसने पा लिया है वो भागवत धर्म में प्रविष्ट हो गया, तो क्या होगा वो सुनो। इससे शुद्धतः अंतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है। किसमें? श्रीमद् भागवत। सत्पुरुषों को जानने योग्य, सबको नहीं। किसको जानने योग्य? शुद्ध अंतःकरण वाले ही जान पाएंगे। कौन जान पाएगा? और यदि किसी को सुनने मिल रहा है, मतलब उसके पुण्य पुण्य हैं कि वो सुन पा रहा है। क्या कर पा रहा है? सुन पा रहा है। जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। कौन? श्रीमद् भागवत।
अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन? ठीक है, कुछ भी नहीं। हाँ, अगर कोई भागवत को जानने लगा है, समझने लगा, तो उसे कोई साधन की आवश्यकता नहीं है, कोई शास्त्र की आवश्यकता नहीं। जिस समय भी सुनो, ये लाइन बहुत अच्छी से, जिस समय भी सुकृति पुरुष मतलब पूर्ण पुण्यों से युक्त पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, क्या करते हैं? सुनने की इच्छा करते हैं कि हम पूरे श्रद्धा और विश्वास से कथा को सुनेंगे। ईश्वर माने भगवान उसी समय अविलंब बिना देरी किए उनके हृदय में आकर बंदी बन जाते। बंदी बन जाना माने सदा के लिए बैठ जाते। भगवान स्वयं कृष्ण जब श्रीमद् भागवत को सुनने की पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से जो इच्छा करते, ऐसे नहीं गाओ कहिए तो हम सुने यार, चलो हम सुन लेते नहीं। हाँ, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से जो उस कथा को सुनने की पूर्ण इच्छा कर लेता है, भगवान अविलंब, इसलिए हम पढ़ के सुना रही बात, मन गणंत नहीं, अविलंब बिना समय नष्ट किए उसके हृदय में विद्यमान हो जाते हैं। रस के मर्मज्ञ भक्तजन यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष पका हुआ फल है। क्या है? पका हुआ फल। सारे वेदों का सार दे करके उस वृक्ष से जब फल आया, वो भी कच्चा नहीं, पका, जिसमें केवल रस भरा। क्या भरा है? रस भरा है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमाल यम मुहुरहो रसिका बुभु भावुका। ये पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूप तोते, सुखदेव कौन है? तोते ने। अब तोते ने उस फल में चोंच मार दी, सो और मीठा हो गया। क्या हो गया? और मीठा हो गया। हाँ, बोले सुगा कटे। कौन सा है? उस फल में सुखदेव जी ने क्या कर दिया? चोंच मार दी, जूठा कर दिया। अब जूठा कर दिया तो मीठा तो था ही, अब क्या हो गया? और ज्यादा मीठा हो गया है। कैसा मीठा हो गया? तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है, परम आनंद के अमृत से परिपूर्ण हो गया है। कौन? श्रीमद् भागवत का फल। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं। अंगूर है शुद्ध। क्या है? माने ने तो छिलका है, ये गुठली है कि कछु फेंकने हैं। बड़ी साइज कोई है गुरु, कछु फेंक भी लायक भी चीज नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भगवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहो। यह पृथ्वी पर, हाँ, और यह केवल पृथ्वी पर ही सुलभ है। देवता तड़प रहे हैं कि हमको मिल जाए, लेकिन नहीं मिलेगा, सुन नहीं सकते। कौन? देवता। आके नहीं और अधिकारी नहीं, अधिकारी नहीं है देवताओं को सुनने को। श्रीमद् भागवत कथा का कहीं हो रही हो तो वो तो जा नहीं सकते। जब नमक मंडल को हम बिठा थे, कहाँ बिठा रहे हैं? नहीं अभी नहीं, और भी जहाँ इसके पहले ही हाँ। कर्म से आपने पहले बोला। तो भी नहीं सुन पाए। स्थान देने के बाद पूजा पाठ में तो रहते हैं सब जगह। वही तो दिक्कत है कि कर्म कांड में जहाँ जहाँ बैठे हो तो कथा हो ही नहीं पा रही। और यदि कथा हो रही है तो मन से संग नहीं ले पा रहे। मन से संग है तो कथा नहीं सुन पा रहे। अवस्थित हैं तो कथा का पूर्ण रस नहीं ले पा रहे, क्योंकि जहाँ भक्त हैं वहाँ ग्रह नहीं है, जहाँ ग्रह है वहाँ भक्त नहीं है। और कथा का रस तो भक्त ही ले पाएंगे। हाँ, अब भी ग्रह भक्त बनकर आ जाए, दीन बनकर आ जाए तो भले सुन, पर ये कठिन है।
देवता कैसे सरल बनकर आ सकते हैं। इसलिए सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया। भगा लो बोलो। हाँ, अभी सुना रहे ना आगे। लेकिन तुम्हें भगा है। भगा ही था। हाँ, लेकिन तुम्हें भगे हैं, ऐसे नहीं हाँ, मौखिक नहीं, लिखित में। तो इस प्रकार से कथा का मंगलाचरण हुआ। सुखदेव जी महाराज से भागवत कथा के विषय में 88,000 ऋषियों ने पूछा। उनने महत्तम तो बता ही दिया था। अब भगवत कथा और भगवत भक्ति का क्या महत्तम है, ये सूत जी 88,000 ऋषियों को बता रहे। भगवत कथा और भगवत कथा और भगवान की भक्ति का क्या महत्व, ये बात है। ये सुनने वाली बात है। सूत जी ने कहा कि जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, माने जनेऊ दीक्षा भी नहीं भाई, क्या नहीं भाई, हाँ, सुतराम लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए के उद्देश्य जाते देखकर उनके पिता व्यास जी बड़े दुखी हो गए। क्या हो गए? मोड़ा पैदा हुआ और भाग जाओ, दौड़ दुखी लगा ना हो ये बात। पीछे मुड़ के तक नहीं देखी। यम प्रवजंतम अनुप्रेतमपेत कृत्यम द्विपायनो विरह कातुराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनोदोस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। यम प्रवजंत, क्या हुआ? जैसे ही जन्म लिया और छू काय के इलाज है? संन्यास लेने के लिए। मुड़ के भी नहीं देखा कि माँ है कि पिता है कि भैया है कि बाप है कि के हैं, हम के अकेले हैं कि का है। बताई बाप ने पैदा करो तो कछु हुज्जे कि का हुए का न हुए। बोले हाँ, सब संसार मिथ्या है। क्या है? सब मिथ्या है। तो फंसने नहीं है हमको तो निकलना है। हमको क्या करना है? निकलना है। बेटा बेटा भाग रहे हैं। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। किसको? वेद व्यास जी। वेद व्यास जी, सुखदेव जी चले जा रहे हैं और वेद व्यास जी दौड़ लगा रहे हैं उनके पीछे कि बेटा रुक तो जाओ, सुन तो लो। और वे तो तन्मय है भगवान का कीर्तन करते हुए, कुछ नहीं सुन रहे। अब सुखदेव जी ने कुछ नहीं कहा तो वृक्षों ने कहा। क्या कहा? ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। क्या करता हूँ? मैं नमस्कार करता हूँ। और समस्त वेदों के सार को जिन्होंने स्वयं भगवान शिव की मुख से सुना है। किसके मुख से सुना है? भगवान शिव से मुख से सुना है और उसे सुन करके पूरी तरह धारण करके वेद के उस सार के सारांश रस को, जिस रस को सारे लोगों तक कल्याण करने के लिए पहुंचाया है, ऐसे सुखदेव मुनि को हम प्रणाम करते हैं। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला यह भागवत अद्वितीय दीपक है। क्या है? अद्वितीय मतलब दूसरा नहीं है। दूसरा एक ही मात्र दीपक है जो संसार के अज्ञान अंधकार, घोर अंधकार को दूर कर सकता है। क्या कर सकता है? दूर कर सकता है। ठीक है। बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ और ऐसे सुखदेव जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। हाँ, मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और व्यास देव जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों में विजय प्राप्त करके अब सूत जी कथा सुना। क्या कर रहे हैं? सूत जी कथा सुना। तो उन्होंने कहा कि भागवत
सब प्रकार के सुखों को प्रदान करके वस्तुतः समस्त वासनाओं को नष्ट करके एकमात्र लक्ष्य के साथ श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति प्रदान करती हैं। यही इनका सबसे बड़ा महत्व है। यही इनका क्या है? सबसे बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति मतलब संसार में समस्त शास्त्र पुराण अन्न आदि मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, यहाँ तक कि मोक्ष दे सकते हैं और हो सके तो मुक्ति दे सकते हैं, पर भगवान को देने में किसी का सामर्थ्य नहीं है। भगवान को दे दें ये सामर्थ्य केवल श्रीमद् भागवत में। किसमें? श्रीमद्, हाँ, जो भागवत भगवान को दे सकती हैं। वो कौन है? ठीक है। जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। भागवत की और भक्तों की निरंतर सेवन से, माने भागवत सुनो और भक्तों की मुख से सुनो। ठीक है। बार बार सुनने से अशुभ वासनाएं क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती। क्या होती? स्थायी प्रेम की प्राप्ति। तब रजोगुण तमोगुण भाव काम और लोभ आदि शांत हो जाते हैं और चित्त में इनसे रहित होकर सत्व गुण में स्थित एवं निर्मल हो जाता है। कौन? मनुष्य, जीव। ठीक है। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती, संसार की समस्त आसक्ति मिट जाती, किसी से कोई आसक्ति नहीं, किसी से। Nobody is in this whole world who is our own. Only the Lord Sri Krishna is mine, and I am of him. अरे दादा, हिंदी में तो हिंदी में हम तो दूर बैठे, सब पढ़े लिखे हैं, हमें तो ये समझा। सारे में शुक्र जी, आप हिंदी बोलो तो सब एक बार में समझ में आ जाए। इंग्लिश आप क्या बोला? नहीं, थोड़ा सा कछु हमारी जो घोर बात आ जाती है, कटु बात आ जाती है, तो हमको कहना पड़ती है इंग्लिश में। फिर समझ में नहीं फिर आता हम तो क्या उतनी देर मतलब? के लिए विचार करते हैं कि इसको सही सरल शब्दों में किसी को बुरा न डायरेक्ट लगे, नहीं है सुबह। तो हम हिंदी में बोल। तो अगर हम डायरेक्ट बोल देते बुंदेली में और हिंदी में तो तनक बुरा लगने की स्थिति है। समझ रहे? क्या हो रहा है? बगल हैं? याद बड़े का की बात वही सा रही है। सुनन दी यार। गुरु का है भागवत में जब देख सुन रहे हो, ये गुरु का शब्द है ही नहीं। केवल 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 भगवान श्री कृष्ण ही हमारे सब कुछ हैं और कोई नहीं है, नहीं है, नहीं। जिस दिन तक ये बात हमारे हृदय में विद्यमान नहीं होगी तब तक भक्ति नहीं आए। केवल भगवान ही, दूसरा नहीं, दूसरा नहीं, तब ये बात आए। केवल श्री कृष्ण ही हमारे पति, स्वामी, विधाता, दाता, सब कुछ वही। यदि किसी और की कल्पना, सोच, व्यवस्था यदि मन में है, जाति की, ज्ञान की, बुद्धि की, परिवार की, कुल की, समाज की, किसी की भी, तो भक्ति नहीं मिले। ये कटु सत्य, सब छोड़ना पड़ेगा। पूरी मर्यादा, पूरा देह अभिमान, पूरा ज्ञान, कुल परिवार का आसक्तिपन, जब पूर्ण आसक्ति नष्ट हो जाए। हम नहीं कह रहे, देखो बार बार कह रहे। लिखित में है चाचा,
सोनार की लोहार की। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती, समस्त मतलब सब जो भी है पूरी आसक्ति नष्ट हो जाए, किसी से भी थोड़ी सी आसक्ति के नहीं दे भैया हम आ जाए, कई काम करें, उतना ही काम कर। हम करते नहीं करते हमारे। जब बात अम्मा जान गई, मनो फिर भी कह रही क्या वे बैठ नहीं काय अम्मा जान गई, जीवन भर कर भी की बात को है अपनो है को है, सही में सही बात कह रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहे। बाद में दुख होते कि नहीं को करो हमने सब है। हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। जब तक आसक्ति और मोह लगा है के अभी से नहीं, मन से नष्ट करना पड़ेगा। अगर हम कहीं दूर हैं और हमें याद आ रही कि घर एक अच्छी दिक्कत है, माने आसक्ति है, गुरु जी तो क्या करें? बताओ बताओ गुरुदेव क्या कर रहे हैं? बताओ दार खोल के डाल दे, आग ही लगा है। बता मैं क्या करूं, मर जाऊं? मैं क्या करूं, मर मर जाऊं? जाऊं? आप बताओ जियो कि ना जियो बताओ। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? क्या करूं तो करें? करूं क्या? आप क्या तो सबसे प्रेम करो, सब अपनी कंफ्यूज हो गए। सब प्रभु है, सब भगवान है, सब भगवान सब के भगवान अंश से है। भगवान छलिया है, सब भगवान सब के हैं। छलिया है, धोखेबाज सब हैं। छलिया है, सब धोखेबाज, फिर भी जाता ही रहे। तुम तो धोखा दो हमें। गाना भी गाना चाची ना हमारा किसी से राग एक साथ, हमारा नहीं सुनी है। ना किसी से द्वेष एक साथ, ना किसी से मोह है, ना किसी से द्वेष। अगर हम सत्संग में, कीर्तन में, हरि भजन में, भगवान में चित्त है तो सारा संसार मर जाए फिर भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमारे प्रभु उते बैठे और इते भी घरे बैठे मतलब सब जगह बैठे। मतलब जहाँ पे भी आ सकता है। आप विश्वास कर लो इस बात का कि भगवान जो करेंगे उचित ही करेंगे, और हमारी अनुपस्थिति में या तो आप ये समझ रहे हैं कि हम कर रहे हैं, पहली नंबर तो जगह गलती है। हाँ हम हो तो इसी तो हो तो नहीं। हाँ, ये काम हम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। अच्छा लेते हैं। वस्तुतः भगवान ही कर रहे हैं। हनुमान जी को भी 2 क्षण को ये बात आई थी कि जो पहाड़ हम ले जा रहे हैं, कहीं भरत जी ने वो गाना क्या कर रहे हैं? पहाड़ हम ले जा रहे हैं। पहाड़ हम ले हम ले जा रहे हैं। भरत जी ने बिना फर का बाण मारा, हनुमान जी नीचे गिरे, पर्वत ऊपर ही रहा। वो हवाई में रहा। पर्वत जब मूर्छा खुली तो समझ में आया कि हम नहीं ले जा रहे, हम नहीं ले जा रहे। ये तो कोई और शक्ति है जो इस पर्वत को लेकर जा रही। बहुत ध्यान है। इसलिए तुरंत कहा था हनुमान शिव जी ने, जब माता पार्वती ने कहा कि वाह हनुमान वाह, तुम तो 100 योजन का समुद्र एक छलांग में लांग गए, तो शिव जी ने कहा तनक कम। तुरंत कहा उमान कछु कपि के अधिकारी, और प्रभु प्रताप जे काल, क्योंकि शिव का स्वरूप है हनुमान जी महाराज। अब भाई हमें घमंड ना हो जाए, हो नहीं सकता, तो अहंकार से अलग है।
पर भक्तों में जब बिल्कुल तुरंत एक ही चीज का डर रहता है, अहंकार हाँ का, करना है कोई कामना जागृत ना हो जाए। अनुज भाई हमको मिले हैं, अब ये अनुज हमारा ये काम कर देंगे, ये कर देंगे, ये कामना स्थित आ गई तो भी काम खत्म। प्रभु को जिससे कराना होगा वो माध्यम बन के अपने आप आएगा। क्या होगा? आएगा गुरुदेव कोई काम के लाने जैसे कि एकदम से दिमाग जो आते जो काम जो है, मान लो जैसे हम कचहरी या जो कचहरी को काम है जो अनुज करवाते हैं, तो वो समय तो अनुज ही आते हैं ना दिमाग में। या कोई भी व्यक्ति जैसे मान लो सोने की कोई या कुछ जेवर खरीदें तो अभी वो राहुल करवा, जो विचार तो आते ही है गुरुदेव। गलत है नहीं तो इतने का विचार रखना चाहिए, प्रभु के पास है, गुरु के पास है, जो रहा हो वो कर रहा हो, मतलब पहले का लाना बहुत चाहिए। अच्छी बात। पहले ये बात होती है कि हमको ऐसा लगा कि कोई कार्य करना है, क्या करना है, कोई कार्य करना तो हम विचार करते हैं कि ये कार्य कौन करेगा, करते हैं ना। तो हमको पहले विचार करना चाहिए प्रभु का कि अब आप याद दिला दो किसको, तो निश्चित है जिसको हम जानते हैं वो याद होगा। अब प्रभु कृपा से राहुल ये कार्य करेंगे, हम एक बार विचार करके राहुल से कह दें। अब दिक्कत कहाँ होती है, अगर हमने कहा कि जी अनुज काम कर देंगे और अनुज ने मना कर दी तो क्रोध आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगी और अनुज के प्रति द्वेष आ जाएगा। तो यदि बात ये हो रही थी कि प्रभु कृपा से अनुज हो सकता है ये कार्य कर दें, तो हम एक बार बात कर लेते हैं, कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो प्रभु कोई ना कोई व्यवस्था बनाए। हो हो सकता सकता है। हाँ, ये चीज जोड़नी पड़ेगी। नहीं तो प्रभु कोई ना कोई और व्यवस्था दूसरों का बनाए। नहीं। यदि अनुज हमको मना कर देंगे तो हमें कोई दुख नहीं होगा। ये समय के प्रयोग कृपा ज्ञान ने मना कर दे तो फिर देखना हुई कोई और कोई भगवान कोई दूसरी व्यवस्था कर रहे हैं, हाँ, उनसे नहीं करवा कछु और हो सका थे जो नहीं करा वो चाह रहे हो, अब हम क्या कर लेते हैं कि उस पर डिपेंड हो जाते हैं कि ये कार्य कराएंगे। आशा लग जाती। आशा लग जाने से हमको बड़ा दुख होता है यदि वो काम न कर पाए, कहीं बाहर हो, अब वो की क्या मजबूरी है, उन्होंने कह रहे यार भाई अब नहीं कर पे हम, तो बड़ा दुख हो गया, उसके प्रति द्वेष हो गया। तो बताओ हमने पहली बार या दूसरी बार या कब हम इतने अच्छे से कहा और ये काम नहीं कर रहे, अब वही बात हो जाए, इनको हमने कर दो तो हाँ यही तो आशा है कि हमने किया था और इनने हमारा इन्हें काम हम नहीं, करो नहीं। दुख की उत्पत्ति होगी। और यही बात होगी कि हम देखो भगवत कृपा से एक बार प्रयास करते हैं, हो सकता है कि यह कार्य अनुज के माध्यम से हो जाए, कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो प्रभु कोई व्यवस्था कर देंगे। अन्य करें। इतनी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी, ठीक है, कि ऐसे 100 अनुज खड़े कर देंगे भगवान, नाइस। क्योंकि माध्यम जो होगा वही करेगा। वो काम गुरुदेव सही करवाना है, चॉइस करने की हृदय में जैसी देखो आई ये कि- बात अलग है कि हम अच्छी बात के लिए, देखो ये तो बहुत अच्छा कार्य है कि अगर गुरुदेव उपस्थित हैं, उन्हें कोई कष्ट नहीं है, ठीक है, तो हम पहली प्राथमिकता गुरुदेव को दें। तो गुरु कि जी क्या उनसे- लगा उससे करा लो। हाँ, उनसे पूछा जाए कि गुरुदेव ये कार्य किससे करा लें और कैसे करा लें, यदि आप आ जाएं तो उत्तम, आपको कष्ट ना हो। ये ठीक है। बात ध्यान रखना। ये बात ध्यान रखना आवश्यक है। आपको कष्ट ना हो तो आप ये कार्य करने आ जाए। बड़े प्रेम पूर्वक, उत्साह पूर्वक अगर गुरुदेव पहुंच जाएं तो इससे उत्तम तो कोई काम नहीं, क्योंकि वो असफल नहीं होगा। जी कामना में नहीं आएगा, जी कामना में प्रार्थना कर रहे हैं, कई कामना रहे थोड़ा ही कर गुरुदेव रहे आओ। हैं। देखो अभी दो बातें हैं, एक तो अनुष्कार कर देंगे और प्रभु कृपा से अनुष्कार कर सकते हैं, इसलिए हम उनसे कह देते, कर देंगे तो ठीक, नहीं कर देंगे तो ठीक, कहाँ कामना है। गुरुदेव से हम प्रार्थना कर लेते हैं, गुरुदेव आ जाएंगे तो उत्तम है, नहीं आएंगे तो वो हमें मार्ग बता देंगे। गुरुदेव का काम है मार्ग बता। देखो हम कल फिर कह रहे थे, आज हम बड़े विचार कर रहे थे इस बात पे कि हमने कोई बात ऐसी कही तो नहीं, इसलिए हम हर एक बात का चिंतन करते रहते हैं। हमने एक बात कही थी कि मुनि लोग भी स्वार्थी हैं। क्या है? क्योंकि हमें उनके पास जाना पड़ता है और
कुआं के पास जा करके कोई पानी पी ले तो इसमें कोई बड़ी विशेषता नहीं है। तो हम सोच रहे थे गलत तो नहीं कहा, तो उसमें और एक बात आ गई, उसमें और एक बात आ गई कि तो उनने क्या किया, भी भगवत चिंतन करा रहा, हम सोचे और गलत पहुंच रहे। अगर कुआं के पास कोई गया और कुआं ने पानी पिला दिया तो कुआं तो काम ही है पानी पिलाना, विशेषता क्या है? भगवान ने कुआं बनाया काहे को? पानी पिलाने, तुम्हारा दूसरा काम ही नहीं है, तो तुमने विशेष बात क्या की? अगर हम जाके गए, कोई जाके गंगा जी के पास पहुंचे और गंगा जी का पानी पी ले तो प्यास बुझ जाए, तो वो तो होता है कि नदिया को भी पी के प्यास बुझ जाए, इसमें क्या बड़ी बात? हाँ, गंगा जी में जाके पाप धुलेगा, इतने की नदिया में नहीं धुलेगा, लेकिन प्यास तो दो ही जगह बुझी। तो हम गंगा जी में जाके अकेली प्यास बुझा के आ गए और बार बार गंगा जी एक हो जा रहे कि हमारी प्यास बुझ जाए, तो हम मूर्ख हैं। उतनी देर को हमारी प्यास बुझी और फिर हम घरे आए तो फिर प्यास लग जाए, वह तो दिन में 10 बेर लग रहे, तो हम प्यास बुझा भी केवल गंगा जी जा रहे तो आते ही जाते रहे, होगा कि नहीं होगा? और अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि प्यास बुझाने की स्थायी व्यवस्था हो जाए कि जब जरूरत हो तब प्यास बुझ जाए, ये उत्तम, ये क्या है? उत्तम बात। और फिर ऐसा अंततः ऐसी स्थिति हो जाए कि हमारी प्यास सर्वथा के लिए समाप्त हो जाए, देह की नहीं आत्मा की प्यास समाप्त हो जाए, क्योंकि हमको भगवान मिल जाए तो उत्तम बात हुई। मनुष्य मात्र के लिए यह खोज करना चाहिए कि हमारी सदा सर्वदा के लिए स्थायी प्यास कहाँ बुझे, इसलिए गुरु का महत्व। बात समझो, गुरु दीक्षा लेने से गुरु नहीं हो, समझो। गुरु की जितनी व्याख्या की गई है वो ये व्याख्या की गई है कि जिसने अंधकार से प्रकाश में हमको लाके खड़ा किया है, हमारे अंतःकरण को शुद्ध किया है, अंतःकरण में प्रेम को प्रवृत्त किया है, फिर भक्ति को स्थान दिया है, शांति को स्थान दिया है और हमें सदा सर्वता के लिए संतृप्त करके भगवान के चरणों में प्रेम दे दिया है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। नहीं तो संत बहुत, भक्त बहुत पूजनीय, उनके दर्शन से हमें लाभ मिलता है, हमारा चित्त शुद्ध होता है, हमें उनकी दर्शन से उनकी कृपा प्राप्त होती है। पर गुरु तो वही होगा जो हमारी सदा सर्वदा की प्यास बुझाने के लिए तैयार। नहीं आई बात? आ गई। हर क्षण जब हमें समय मिले तब हम गुरु के पास पहुंचकर हमारी या गुरु हमारे पास पहुंचकर या हम गुरु के पास पहुंच करके हमारी प्यास बुझा सकें 24 घंटा में कबहू भी, या उनके वाक्य, उनके शब्द, उनकी स्थिति हमारी प्यास को बुझाता रहे जब तक हम संतृप्त न हो, माने जब तक हम खुद ऐसे ना हो जाएं कि हम दूसरे की प्यास बुझाने लायक बन जाए। इसलिए गुरु की महिमा के लिए कहा गया कि गुरु के समीप रह के पहले 25 साल तक गुरु के समीप रहा जाता है। 5 साल की उम्र से 25 तक माने 20 साल ब्रह्मचर्य बेकहाते गुरु, जिस गुरु की महिमा यहाँ लिखी है। 5 से 20 वर्ष। हाँ, 5 से मतलब 5 से 25 25 वाला 20 वर्ष की 20 उम्र। वर्ष तक 20 वाले तो रहना। नित्य निरंतर गुरु क्या करते थे? सिखाते थे। एक एक क्षण कैसे रहना, कैसे चलना, दंड देना, मेहनत करना, अंतःकरण शुद्ध करना, बार बार सत्संग देना, भटक रहे तो फिर पकड़ना, फिर समय पर साथ लेके आना। देखो हमने लिखा है उसमें गुरुदेव की कृपा से जो गुरु की महिमा है। देखो इसलिए बताना पड़ रही है कि हम उसका लाभ ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे। ले पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। नहीं तो आप एक भक्त की तरह, संत की तरह मान सकते, कोई बात नहीं। तो गुरु का पूरा लाभ क्या है?
जन्म मृत्यु का पाठ पढ़ा के गुरु ने भव का ज्ञान दिया है। भव से पार उतरने का गुरुवर ने हमको वरदान दिया है। तू बताएं कि जन्म और मृत्यु क्या है कि नहीं है या संसार का ज्ञान दिया है कि ये संसार सत्य है या असत, और इस संसार से हम पार कैसे उतरें इसके लिए वरदान भी दिया। क्या दिया? वरदान दे दें कि नहीं हमारे साथ हो, तुम हमारी बात मानते हो, हम तुम्हारी बात को पक्की करते हैं कि तुम इस संसार से पार उतर ही जाओगे। ये पक्का विश्वास कौन देते हैं? इसलिए कल हम गा रहे थे, आज भी कह रहे थे, वह दिन कैसा होएगा जब गुरु कहेंगे वाह वो अपनों कर बैठाएंगे युगल चरण की। हाथ पकड़ के कहेंगे राधा कृष्ण के चरणों में, ये हमारा है, ये हमारा अपना है, पूरा चरणों में बिठा लो, इसको आनंद दो ना। वो गुरु इस संसार से पार उतारने का वरदान दे दी। क्या दे देते हैं? कामों से, क्रोधों से, मदोर मोह से, कैसे? कामों, क्रोधों से, मदोर मोह से बचने का पथ तुमने बताया। गिरते भटकते साध लिया, प्रभु से मिलने का मंत्र बताया। बार बार टोक टोक के नहीं, कोई कामना नहीं करना, ये संसार व्यर्थ है, इसमें आसक्ति नहीं। क्रोध मत करो, अहंकार मत करो, ये लोभ मत करो। हम फिर भी बात मानने के बाद फिर गिरी, फिर पकड़ लिया, नहीं गिरना नहीं, फिर भटकी, फिर पकड़ लिया कि नहीं भटकना नहीं। साध रहे बार बार, गिरते भटकते साध लिया, प्रभु से मिलने का मंत्र बताया। नीति अनीति का बोध करा के, किसका? नीति, क्या नीति है और क्या अनीति? नीति अनीति का बोध करा के तन मन धन सब शुद्ध किया है। चित्त का मेल हटा करके अब बुद्ध प्रबुद्ध समृद्ध किया है। गुरु वास्तव में बर्तन मांजने वाला है। वो बर्तन बार बार गंदा होता है, गुरु सर्प लेकर फिर रगड़ता, फिर मांजता, फिर चित्त का अपना मेल होता है, फिर पकड़ लेते के ते आओ, हम सुना रहे तुम्हें, ते आओ बैठो, ये कार्यक्रम है, ये व्यवस्था है, ये कीर्तन, जो भागवत है, जो सत्संग है, ते आओ सुनो, बैठो, फिर मांझ दी, फिर बिठा रो, फिर मांझी, फिर हम मेल चढ़ा के पहुंच गए कि हम तो झूठे हो गए। गुरु जी जो होगा ऐसा हो गया, फिर ठीक है त्याग, फिर मान लो। उसके बाद भी करुणा करें, कृपा करें, हम गलतियां करें फिर भी क्षमा करें, कल्याण करना तो गुरु। नीति अनीति का बोध करा के तन मन धन सब शुद्ध किया है। चित्त का मेल हटा करके हम बुद्ध प्रबुद्ध समृद्ध किया है। ऐसे गुरु के लिए कहा, सब कुछ देकर गुरु तुमने, सब दे देते गुरु, कुछ नहीं बचता अपने पास, ना कुछ बचाते। जो है सो भैया ले लो, जो है वो ले लो, प्रेम ले लो, आनंद ले लो, ज्ञान ले लो, भक्ति ले लो, का चाहने हम आप पुण्य ले लो, आप जो कठिन चाहने तुम्हारा इलाज है, कोई वो नहीं, नहीं नहीं पाँव नहीं पन्ना, क्यों? पुण्य चले, अरे तुम पूरे ले जाओ, हमें नहीं चाहना, भक्ति पूरी ले जाओ, तुम जो बटोर सको सो ले जाओ, तुम में क्षमता हुई है तो बटोर पाओ, न हुई है तो क्षमतावान बने,
अब बटूरो। बटोर ले अर्ज करो। अब सब कुछ देकर गुरु तुमने सर्व सामर्थ्य बनाया हमें, पर तन भर कर्ज चुका न सका ये मानवी व्यर्थ दिलाया। ऐसे गुरु का तन भर भी कर्ज चुका पाना असंभव है, असंभव। ऐसे गुरु, इसलिए गुरु की महिमा को जानना पड़ेगा। ये आवश्यक नहीं है, ये हमारी गलती है कि हम दीक्षा लेके भागते हैं। ठीक है, हम पूरे अंतःकरण को शुद्ध करें, व्यवस्थित हों, और हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। ये गुरुदेव बार बार बता रहे हैं। ठीक है, तो जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी, मारें, कूटें, भगाएं, दंड दें, कुछ भी करें, हम तो आपके ही शरण में हैं। न बुद्धि है न कछु है, हम तो आपके पास गलती करेंगे, अपराध करेंगे, परेशान होंगे। हमारा स्वभाव है, हम करते हैं, लेकिन हैं आपकी शरण में। अब आप मांझो, सुधारो, मारो, कूटो, पीटो, इस विश्वास के साथ जीवन सुधर जाए। नहीं तो राम तो बने। कहाँ थी हम? श्रीमद् भागवत महापुराण और भक्ति, ये दोनों चीजें क्या करती हैं? हमको आनंद से भर देती हैं। तब क्या होता है? भगवान की तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। क्या हो जाता है? भगवान की तरफ अनुभव का पहले अंतःकरण की शुद्धि होगी, अंतःकरण की शुद्धि के बाद शांति आएगी, शांति के बाद भक्ति आएगी, भक्ति के बाद प्रेम आएगा, और भक्ति और प्रेम आ जाने पर समस्त संसार का ज्ञान स्वतः ही आ जाएगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा। नहीं आएगा। फिर से फिर से पहले अंतःकरण की शुद्धि होगी। मन शुद्ध वो करना। कैसे होता चित्त की है? मन अंतःकरण शुद्ध नाम दो। मन शुद्ध। हाँ, अंतःकरण की शुद्धि के लिए पहले भगवान कृपा करेंगे। क्या करेंगे? भगवान, बहुत अच्छे से सुनना, एक स्टेप नहीं, बहुत स्टेप। जी। एक, भगवान कृपा करेंगे। कृपा का फल है किसी भक्त का मिलना। क्या मिलना? कृपा का फल है भक्त का मिलना। भक्त के मिलने से सत्संग का मिलना। सत्संग के मिल जाने से, क्या मिल जाने से? सत्संग की जाने से विवेक का जागृत होना। किसका जागृत होना? कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना। हाँ, सुनो, अभी बता रहे। विवेक का जागृत हो जाना। विवेक के जागृत होने से विकार को भाग जाना। विकार के भाग जाने से, विकार के भाग जाने से ज्ञान का अर्जन होना। ज्ञान के अर्जन हो जाने से जब क्या होगा? ज्ञान ज्ञान का अर्जित होगा। विकार नष्ट होंगे तो क्या होगा? ज्ञान अर्जित होगा, आ जाएगा, इकट्ठा होगा। ज्ञान अर्जित हो जाने से पश्चाताप होना कि हमने जीवन में ये सब क्या किया। पश्चाताप होने से रुदन होना, रोना, अश्रुपात होना। अश्रुपात होने से मन का स्थिर होना और दीन हो जाना, अधम हो जाना कि हम तो इतने गलत थे, मूर्ख थे, खुद को ज्ञानी समझ रहे थे, इस संसार को अपना समझ रहे थे, इन लौकिक व्यवस्थाओं को हम अपना समझकर हम सोच रहे थे कि हम बड़े पुण्य आत्मा हैं, हम तो बड़े अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं। ये हमारी गिलानी है, मूर्खता है कि हमने अपने जीवन को इसमें नष्ट किया। हम उस आनंद स्वरूप भगवान को प्राप्त करने में असमर्थ थे। ये गिलानी आएगी, इस गिलानी से रोना आएगा। जब रोना होगा बार बार, तो जितनी बार रोना होगा उस रोने के अश्रु से अंतःकरण साफ होगा।
क्या होगा? अंतःकरण बार बार जब साफ हो जाएगा तब अंतःकरण में एक विश्वास पैदा होगा कि हम भगवान की नित्य दास हैं। क्या हैं? हम कोई मनुष्य नहीं है, हम कोई जाति नहीं है, हम कोई ज्ञान नहीं है, हम कोई बुद्धि नहीं है, हम उन भगवान का नित्य दास हैं जो अजर हैं, अमर हैं, अचिंत्य हैं, अद्वैत हैं, भगवान में स्थित हैं। हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, परंतु हम भगवान का दास होने से इस संसार को प्रणाम करते हैं। किसी से हम द्वेष नहीं करते, किसी से मोह नहीं करते। ये बात विश्वास के साथ बैठ जाएगी, और जब विश्वास के साथ बैठ जाएगी तो अपने आप चिंता भाग जाएगी। क्या परिवार का क्या होगा? हमने रहे हैं तो तारों को डारे, पानी को भरे, कपड़ा को धोए, रोटी को बने, और आज टाइम भूल जाओ पर को बने। बुरा लगता है और सही, एक श्वास आज ही नष्ट हो जाए पर कौन करे? वो करे साहब हैं? अगर हम 7 दिन नहीं करें, भूखे रहो, जो भूखो रहे तो वो खुद अपने आप करे। जो पानी न मिले तो वो खुद पानी की व्यवस्था करे। जो को चाह न हुई कुछ समय ऐसा करके भी तो देख अपने आप सब सुधर। आप पैसा दे रहे भजन करो 7 दिन, कछु नहीं करा। कुछ नहीं करो, बैठ जाओ। कछु में हाथ नहीं लगाओ। हमारी दाल बना दी। जिसको जो जरूरत होगी वो अपने आप करेगा ना, लेकिन उससे ईसा नहीं कि जो काय नहीं कर रहा, जो भूखों का है। अरे है तो हमने रहे तो भूखे रहे, हमें मिले खावे के नहीं मिले। तो हमें मिले, हम दें। अरे वाह बनाओ पहले। वाह आपको बना के हम देंगे, आप भजन करो बस। ठीक है, तो तुम सब भजन करो, हम देंगे। बोलो, नाइस, सब चिंता छोड़ के मजा आ जाएगा। आ जाओ, सब साथ में भजन करो। सबकी व्यवस्था करेंगे प्रभु, ये विश्वास हम। ठीक है, बस लेकिन करेंगे क्या? भजन पूरा छोड़ के भजन करो, कीर्तन करो, भजन करो, सत्संग करो, आनंद करो, आनंद में स्थित हो जाओ। ठीक है, सब भगवान पूरी व्यवस्था करेंगे और किसी से मांगने जाएंगे नहीं, किसी से मांगने जाएंगे नहीं, क्योंकि हम किसी के आगे हाथ फैलाएं इतने कमजोर नहीं, भगवान के दास हैं। ये तो हमारी बहुत बड़ी गलती है कि हम कोई से 2 पैसा मांगते, ये कोई तो पैसा दे दो जो कर, सब बेकार, सब व्यवस्था होगी। कर तो लो विश्वास, कर लो, 1 महीना बताए मेरे। ठीक है, हमें तो है, सबको हो, सब व्यवस्था हो जाए, क्योंकि करेंगे सब बे। हमारे और आपकी करने से कुछ होता नहीं। किसी के पास 1 रुपया मांगने नहीं जाएंगे, तब भी सारी व्यवस्था हो। तो हो रही है सब जगह। देख क्या है आप राजघाट में, वो का मांग रहा हो, का नहीं खाओ पन, कैसा नहीं खाया, सब खाया, सब पी रहे, सब हो रहा। कछु को भीख मांग भी जा रहा, कोई किसी से कह रहा कि नहीं तो चाह नहीं। पूरी कथा के 2100 रुपये किया था महाराज, धल है उन्हें। वो हम लड़े के क्या करत तुम? कौन लगे कैसे? महाराज जी को जिनने कथा करवाई परीक्षित, हमारी माता राम। तुम्हारी 2 जन 2100 रुपया दे दे महाराज, बोलने धल लड़की नहीं तक नहीं बिचारे, वो हमें 2500 दे। अब बताओ, हमें तुम ज्यादा दे रहे। अरे कि अब तुम्हें जरूरत ज्यादा है। हमने कि हमें बिल्कुल नहीं, जाओ उनको दे दो। नहीं 40,000 खर्चा करे थे। मैं भंडारी भंडारे में पी सके बता रहे हम। अब इसे सरल तक का हो, महाराज गिने तक नहीं है। 7 दिन 8 दिन और पूरा द्वंद्व मचाए रहे।
कोई और हो तो किराया दे भाई गए थे कोई टाइम से तुमने कथा कर नहीं होता। किरा तक नहीं रेवे को खावे को पी वो टाइम को खा रहा है वो टाइम को पी रहा है वो टाइम को सब कुछ बचा रहा है और नाच रहा है और 50,000 को तो उपयोग कर लोगी है भाई तो कह रहा है क्या बात है और बड़ो पुण्य लाइट भी लेके मार चल- रहा है जो स्कूटी चार्ज कर रहा भाई है तो कह रहा बड़ो पुण्य लेके चले गए हमने भागवत का ये है सारा संसार। बात समझ रहे हो रही व्यवस्था के नहीं हो रही सब खा रहे सब पी रहे सब चाय व्यवस्था तक की व्यवस्था होगी जी, सारी। विश्वास होना चाहिए। अब उदाहरण बता रहे हैं, कोई ऐसी विशेष जमीन नहीं है, कोई जमीन लगी भी है तो पथरैया है चारों तरफ देखो हाँ। से कोई विशेष व्यवस्था नहीं पर सब हो रहा है। सब व्यवस्थाएं होती हैं सब गुरु जी व्यवस्था बता भी तो रहे थे जब नहीं बता रहे थे कितनी बात ये बताई रहा ना कि सब कार्य होते हैं वो सब भगवान का है कि तहीं बैठ जाओ तहीं यहाँ है लोग दे रहे। आपने एक कथा सुनाई थी ना गुरुदेव तो दाने दाने पे खाने वाले की नाम एक कथा सुनाई थी। हाँ तो भगवान और भगवान की भक्ति की विशेष महत्वता है। भगवान के भक्तों की बड़ी महत्वता यहाँ बताई गई। आप बता रहे थे ना गुरुदेव भागवत स्टेप भक्तों बता रहे थे आप स्टेप अंतःकरण शुद्ध होता है हाँ अंतःकरण शुद्ध होने सब के चीजों की बाद प्राप्ति होती है। फिर क्या होती है उसमें शांति शांति के बाद भक्ति भक्ति के बाद प्रेम ठीक है मैंने विश्वास आ जाता है तो शांति भक्ति और प्रेम स्थित हो इसी से आनंद की प्राप्ति। सब ज्ञान पर प्राप्त हो अंतःकरण जाए शुद्ध गुरुदेव। होने के लिए हमें पश्चाताप करके रोना पड़ेगा। इसलिए सब चीजें छोड़ना पड़ेंगी अपनी बुद्धि का नाश करना पड़ेगा। भागवत जो कह रही है वो मानना पड़ेगा। तो ये भागवत को मतलब है ना तो जगह जगह गली गली रोज हो रही ठीक है उसका कोई मतलब नहीं क्योंकि इसमें लिखी बात ना तो तत्वतः कही जा रही है न समझी जा रही ठीक है। कोई वक्ता भी लगे हैं कि परिवार को देखो कर्म करो कर्म ही पूजा है क्या है शक्कर का सूत्र को बोले अंत में कहने लगे हमने तो पूरा समझना भागवत पढ़ ली पूरी रामायण पढ़ी और हमें एक बात समझ में आई महाराज ये बताइए कहने लगे कर्म ही पूजा है ना तेरी और वही कर्म को लिए बार बार कहा जा रहा है शुभासु शुभे फले रेवम मोक्ष से कर्म बंधने संन्यासी योगी युक्तात्मा विमुक्त माम केशयसि। कभी कोई मुक्त नहीं हो सकता यदि वो खुद कर्म कर रहा है तो चाहे शुभ चाहे अशुभ क्योंकि शुभ कर्म से स्वर्ग जाना पड़ेगा और अशुभ कर्म से नरक जाना पड़ेगा ठीक है। खूब पूजा करो खूब पाठ करो खूब दिन रात डूबे रहो में उससे पुण्य मिले और पुण्य से आप कहाँ जाओगे स्वर्ग और भोगना पड़ेगा मुक्त नहीं हो पाओ और पाप करोगे उसी में शुभ कर्म में अगर कोई थोड़ी सी गलती हो जाएगी तो पाप होगा क्योंकि आप कर रहे हो क्या करें दद्दा फिर भाई प्रश्न कि ना शुभ करें ना अशुभ उसी को तो बार बार कह रहे सब सब कायेन वाचा मनुष्येन्द्रिया वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यत्तद् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि श्रीराधिकाय समर्पयामि श्री सीतारामाय समर्पयामि। जो कुछ भी किया जा रहा है वो भगवान की कृपा से ही हो रहा है। इसलिए सत्पुरुष महापुरुष और भक्त जो भी करते हैं उसका ना पाप होता है ना पुण्य होता है परंतु करते वही हैं जो जगत के हित का होता है। एक बार जो नहीं है कि महापुरुष भक्त जो करते सो जोन चाहे में देने लगे आपको समर्पित जोन चाहे को गोली मारन लगी कहने आपको समर्पित कर दे आप तो मार डाल दूंगा जो चाहे खा जाए जो चाहे पी जाए नहीं भगवान को हम वही देंगे जो उत्तम होगा। इसलिए हम अपने कर्मों को ऐसा सुव्यवस्थित करेंगे
जिससे भगवान को अच्छा लगे। हाँ, उस कर्म में गलती बन गई अनजाने से, तो भगवान उसको क्या करते हैं, माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। वो जान के भी अगर कोई कभी एक आध बार बन गई तो भी क्या करते हैं, क्षमा। ऐसा नहीं कि प्रतिदिन हम गलतियां ही करते जाएं और कह सब समर्पित आप, तो फिर तो हम ये भगवान को कष्ट दे रहे हैं, प्रेम नहीं कर रहे। ठीक है, तो हमको भगवान का भजन करना है और सारे कर्म जो है भगवान को समर्पित कर दें, सब भगवान करेंगे। जो व्यवस्था जितना उनको देना होगा वो मिलेगा, तो कोई नहीं रोक सकता। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विजय, अस विचार सोचई मति माता, सो न तरही जो रचई विधाता। विधाता ने जो आपको रच के भेज दिया है, दिमाग में मस्तिष्क में लिख के दे रहा है, वो मिले है। और जो न मिलने होगी वो खूब फड़फड़ा लिए, पाँव हाथ साफ कर ले, नहीं मिले। उदाहरण हम सबके बेटे 20 साल हो गए मैं पढ़ाते, ठीक है, अंग्रेजी के सब मास्टर सब सारे लोग कहते हैं कि वाह आपको कितना ज्ञान है, सारे लोग कहते हैं, है नहीं वो नहीं जाना। सब होते हुए भी सैकड़ों बच्चा आज क्या है, नौकरी में है, डिप्टी कलेक्टर में है, बड़े बड़े पदों पे हैं, सब है। और हमने प्रयास किया नहीं, हमने भी उसी असत वस्तु के लिए प्रयास किया था कभी, ठीक है, परिवार के कहने सबके कहने पे उस नौकरी के लिए, पर नहीं लगे। खूब फड़फड़ा जाओ पर भाग्य में नहीं है तो नहीं लगे। अब वो के लिए बैठ जाओ रो, पर एक दिन के लिए भी कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि वो गुरुदेव की कृपा चल रही, ठीक है, सब चीजें चल रही, इसलिए दुख नहीं हुआ। नहीं तो नीट का एग्जाम चला गया, गिर के मर गए, होगा क्या। आज की देख के बड़ा खराब लगता है पीढ़ी को कि थोड़ी सी कोई बात हो जाए तो मर गए, 10वीं पास नहीं हुए मर गए, 12वीं में कम नंबर आए मर गए। इससे क्या होता, क्योंकि उनको जीवन जीने की शिक्षा नहीं, आत्म तत्व की शिक्षा नहीं। कितना दुर्लभ ये संसार देह है, ठीक है, जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। माना कि ये देह अधम है, पर एक अच्छाई इसमें है कि ये क्या करा सकता है, भगवान से मिला सकता है, इसलिए इसको पुष्ट करते हैं। ये मनुष्य मात्र का देह ऐसा है जो भगवत प्राप्ति करा देगा, ये इसकी विशेषता है। इसलिए संसार में सब अधमता होते हुए भी ये विशेषता है कि भगवान की प्राप्ति इसी लोक में, इसी पृथ्वी से, इसी देह से प्राप्त होगी। पर कब, जब हम इस बात का पूरा स्मरण कर लेंगे कि हम भगवान के नित्य दास हैं और हमारी एकमात्र स्वामी सीताराम श्री कृष्ण हैं। जिसको भी आप मान लो, जिसमें आपकी मनोरुचि हो, केवल वही स्वामी हो सकते हैं और कोई नहीं, क्योंकि वे ही भोक्ता हैं, वे ही जनार्दन हैं, वे ही परमात्मा हैं, वे ही भगवान, और कोई नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आरती करिए आज, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग कल पूरी रात नहीं सुने, बहुत सारे का समय नहीं सुने।